भाई रामपाल पाखंडी था, लेकिन अब उसके कार्य कुछ ऐसे है कि भाई जेल के अंदर से ही लोगों का नशा छटवा रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है। हम तो कहीं जाते नहीं, आप लोग ही तो आ गए, ये हाथ दिखाते हो, बाबा हाथ देख के बताइए, बाबा माथा देख के बताइए। भाई हम तक ये पीले चावल देके नहीं आते, आओ भाई हमारे पास। जो ये बाणियां हैं, चाहे वो नित्यानंद की हो, गरीबदास की हो, गीसा साहब की हो, गुरु नानक की हो, इन्होंने समय समय पर आके आम पब्लिक को चेतन किया है और समझाने की कोशिश की है कि भाई आप सत्यता को जानो। संत की परिभाषा क्या है और एक सच्चा संत क्या है महाराज? नमस्कार जी महाराज। राम राम भाई सत साहिब। अच्छा महाराज जी, आज का जो कार्यक्रम था वो किस उपलक्ष्य में था और जिसमें सैकड़ों संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई? आज का जो कार्यक्रम था वो बड़े गुरु महाराज की, जो मेरे गुरुजी थे, उनकी चौथी बरसी थी। उनकी याद में ये भंडारा और सत्संग रखा गया था, जिसमें संत महापुरुषों ने आगे आशीर्वाद दिया। संत महात्मा बाबा शब्द जो है, इसके साथ लोगों की जितनी आस्थाएं, जितनी भक्ति में लोग जुड़े हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में भी बहुत रवे हैं। तो एक संत की परिभाषा क्या है और एक सच्चा संत क्या है महाराज? देखो भाई, सच्चे संतों की हम वाणी का सुमरण किया हमने, तो साक्षात तो कोई इस लायक दिखाई नहीं दिया। हाँ, वाणी के माध्यम से महापुरुषों ने यही है कि जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दी है और सत्यता का प्रतीक बताया गया है। तो जो ये बाणियां हैं, चाहे वो नित्यानंद की हो, गरीबदास की हो, गीसा साहब की हो, गुरु नानक की हो, इन्होंने समय समय पर आके आम पब्लिक को चेतन किया है और समझाने की कोशिश की है कि भाई आप सत्यता को जानो। आपका जन्म छारा गांव में हुआ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। पहलवानी आप कर रहे थे, लेकिन अचानक से भगवा धारण करा, अचानक से संत महात्मा बने। ये कैसे हुआ और क्या अब अपना दायित्व समाज के लिए समझ रहे? देखो, एक हरियाणा में कहा होता है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। और कोई राजा, और कोई भिखारी, और कोई साधु संत फकीर। शायद परमपिता परमात्मा की कोई सेवा करी होगी, जिसके कारण इस जन्म में फिर दोबारा ये मौका मिला संतों के बीच में आने का। एक संत के समाज के लिए क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कर्तव्य एक संत के हैं, या एक संत जो है समाज में क्या बदलाव ला सकता है और एक संत ने समाज के लिए क्या अपना योगदान निभाना चाहिए? भारत देश देखो ऋषि मुनियों की भूमि बताया है, तो निरंतर समय पर अपने संत आते रहे हैं। और संत का यही होना चाहिए कि परोपकारी होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए उसका जीवन होना चाहिए अपने। और ऐसी बात नहीं, कुछ संत आज भी जो है समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। भाई रामपाल पाखंडी था, लेकिन अब उसके कार्य कुछ ऐसे है कि भाई जेल के अंदर से ही लोगों का नशा छटवा रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है। और पब्लिक का क्या है, 12 साल पहले कुछ और थी उसकी सोच, आज उसने वो मोटरें दे दी और पाइप दे दिए। आज लोगों की सोच कुछ और है। लेकिन पाखंड को बढ़ावा देना समाज के लिए क्या? आप पाखंड किस चीज को मान रहे हो? पाखंड को तो आम पब्लिक बढ़ावा दे रही है। अब हमने घर छोड़ दिया, हम तो कहीं जाते नहीं, आप लोग ही तो आ गए, ये हाथ दिखाते हो, बाबा हाथ देख के बताइए, बाबा माथा देख के बताइए। भाई हम तक ये पीले चावल देके नहीं आते, आओ भाई हमारे पास। आप लोग किसी से माया मांगते नहीं, आप लोग आगे कोई 500 दे, कोई 1000 दे है, तो उस चीज को प्रमोट तो आप लोग कर रहे हो ना, जो आम पब्लिक है। देखो, बढ़ावा तो उधर से मिल रहा है, एक हाथ से ताली नहीं बज रही ना। तो जो साधु संत है वो तो अपने परमात्मा का भजन करते हैं, लेकिन आप उनको मोह जाल में कहीं ना कहीं फंसाते हो और उस चीज का वो बेनिफिट उठाते हैं। बढ़ते पाखंड के लिए खुद जनता जिम्मेवार है, आम पब्लिक इसके लिए जिम्मेवार है? वो परमात्मा ने पूरे संसार, वर्ल्ड की जनसंख्या 8 अरब है, सबको अलग अलग रूपरेखाएं दी है। क्यों किसी से अपना जीवन पूछना है? तो आम आदमी जाके संतों के पास या पंडितों के पास जाके आप लोग पूछते हो ये होगा, तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो एक तरफा काम कर रहे हैं, एक तरफ से आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज का वो फायदा ले रहे हैं।